अस्सलाम वेलकम बैक टू अवर फिफ्थ वीडियो एंड फिफ्थ क्लास। सो आज हम यूआई के एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द यूआई एलिमेंट्स और होते क्या हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आज की क्लास हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ दो यूआई एलिमेंट्स देखेंगे। वैसे तो अगर यूआई एलिमेंट्स की बात करें तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिससे आपकी यूआई स्ट्रॉन्ग बनती है, आपकी यूआई ईजी हो जाती है, आपकी यूआई को रीडेबल करना, उसको यूज़ करना आसान हो जाता है। एज फ्रॉम फर्स्ट क्लास आई एम saying के यूज़र आपके माइंड में होना चाहिए बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यूजर्स, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं और उनके बगैर यूआई इनकम्प्लीट होती है, आपकी यूआई प्रॉपरली नहीं हो सकती। और वो दोनों बाय नेचर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, कुदरत ने भी इन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। सो हमारे पास जो पहली चीज़ है वो है हायरार्की। नाउ व्हाट इज़ हायरार्की और ये कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या एक साइंस है। तो नाउ अगर हम हायरार्की की बात करें तो हमारे दुनिया के हर शोबे में, हर फील्ड में हायरार्की है। अगर हम एक ऑफिस की बात करें तो पहले ऑनर आता है, उसके बाद सीईओ आता है, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद एम्प्लॉय, फिर मजदूर, इस तरह से होता है। अगर हम घर की बात करें तो पहले दादा, फिर अब्बू, फिर जो है ना बड़े भाई, फिर छोटे भाई, फिर छोटे भाई। सो दिस इज़ द हायरार्की। अब इसको डिज़ाइन के अंदर कैसे काम किया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। और दूसरी चीज़ है वो है स्पेस। स्पेस अगर इसकी जो है ना नॉर्मल मीनिंग देखी जाए तो जगह देना, ठीक है। कोई भी जगह, फॉर एग्जांपल एक टेबल है और मैं जहाँ बैठा हूँ तो ये एक जगह घेर रही है, स्पेस घेर रही है। बट डिज़ाइन के अंदर स्पेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और स्पेस ही वाहिद चीज़ है जो आपके डिज़ाइन को क्लीन करता है, आपके डिज़ाइन को रीडेबल करता है और आपके डिज़ाइन को मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम देखेंगे और इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते, वी हैव टू वॉच देम इन फिग्मा। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि एक बात नोट कर लें कि अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं फिग्मा जस्ट टू अंडरस्टैंड दीज टू एलिमेंट्स। बाकी फिग्मा के लिए अलग एक क्लासेस हैं जो कि हम स्टार्ट में, जो नेक्स्ट वीक में हमारा होगा, उसमें हम प्रॉपर फिग्मा को देखेंगे, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके टूल्स क्या हैं, क्या होता है, वो हम एक साथ देखेंगे। सो राइट नाउ जो है ना मैं कंप्यूटर की स्क्रीन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना जो फिग्मा है वो ऑन कर देता हूँ। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे अपने फिग्मा में आ चुका हूँ और एज आई सेड यू बिफोर के अभी हम प्रॉपर्ली इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ हायरार्की और स्पेस को पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो हायरार्की की अगर मैं बात करूँ तो हायरार्की हमारे पास चार चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब हायरार्की में हमारे पास क्या होता है कि हम साइज़ के लिहाज से और कलर के लिहाज से हायरार्की को मेंटेन करते हैं, राइट। अब मैंने पहले आपको कहा कि हर शोबे में हमारे पास हायरार्की है, ठीक है। अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारे पास पहले ऑनर आता है, फिर सीईओ आता है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़, फिर मैनेजर, मतलब उस तरह से पूरी हायरार्की होती है, उस तरह से काम किया जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि इमेजिन करें कि सीईओ भी सेम हो और एम्प्लॉय भी सेम हो, मैनेजर भी सेम हो, तो क्या होगा? सिस्टम अजीब हो जाएगा, ठीक है। सीईओ मैनेजर की बात नहीं मानेगा, मैनेजर सीईओ की, बिकॉज उनके बीच में डिफरेंस नहीं रहा। इन द सेम वे अगर हम घर की बात करें तो अगर बेटा, बाप, दादा सारे सेम साइज़ के हो और उनके इंपॉर्टेंस भी सेम हो, सो अजीब दिखेगा कि यार कोई किसी की बात नहीं मान रहा। सो हायरार्की क्या करता है, आपके डिज़ाइन के उस एलिमेंट्स को, उन पार्ट्स को उनके इंपॉर्टेंस के मुताबिक साइज फराहम करता है। आप अपने की एलिमेंट्स को, अपने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बड़ा साइज देते हो, फिर उसके बाद छोटा साइज, फिर उसके बाद छोटा साइज, फिर उसके बाद छोटा साइज। फॉर एग्जांपल आपके एप्लीकेशन में 4 हेडिंग्स हैं, ठीक है, और हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, और अगर आप उन चारों को सेम साइज देंगे सो इट्स मीन यूज़र कहीं भी फोकस नहीं कर पाएगा, वो ओवरवेम हो जाएगा, उसके माइंड में लोड पड़ेगा और वो प्रॉपरली इसको रीड नहीं कर पाएगा। सो इन द सेम वे हायरार्की आपके चीज़ों को बाय साइज जो है ना, बाय साइज उनको साइज देके उनको एक मैनेजेबल, उनको एक ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनाइज करता है। अब जब हायरार्की की बात करते हैं तो हमारे पास हम 4 क्वेश्चन अपने आप से करते हैं, 4 से 3 क्वेश्चन करते हैं कि मीडियम, बिग कौन सा है, मीडियम कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। अगर आपका आपका बिग, मीडियम, स्मॉल अगर आपका एक्यूरेट है, इट्स मीन आपके डिज़ाइन में प्रॉपर हायरार्की मेंटेन किया हुआ है। सो अभी मैं आपके सामने जो है ना 4-5 हेडिंग्स बनाता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि इनको हम कैसे हायरार्की देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल हेलो देयर। बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी मीनिंगफुल चीज़ें देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल बाय
बाय आवर न्यू कलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे कुछ चीज़ें राइट डाउन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे शूज़ का नाम देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइक, और उसके नीचे मैं प्राइस ऐड कर देता हूँ, सॉरी उसके नीचे मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ कि दिस शूज़ is amazing for sports and parties and events, right? उसके बाद जो है हम इसको ऐसा नीचे कर देते हैं। उसके बाद में एक और उसके नीचे ऐड कर देता हूँ इसका, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है $90, ठीक है। $90 इस तरफ आएगा, $90, ओके। और उसके बाद जो है मैं ऐड कर देता हूँ एक कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से। तो यहाँ मैं कहता हूँ गेट योर शूज़। बाय नाउ मैंने क्यों नहीं किया, गेट योर शूज़ क्यों किया, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे उस टाइम हमें ये सारी चीज़ें क्लियर। अच्छा जी, सो नाउ अच्छा, तो इसी सेम चीज़ को मैं स्पेस के लिए भी यूज़ करूंगा और इसी सेम एग्जांपल को मैं हायरार्की के लिए भी यूज़ करूंगा। सो राइट नाउ अगर आप इसको गौर करें, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, जूम में ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। सो बाय आवर न्यू कलेक्शन नाइक, दिस शूज इज रियली अमेजिंग फॉर स्पोर्ट्स एंड पार्टीज एंड इवेंट्स, $90 एंड गेट योर शूज। किसी पे भी आपका प्रॉपर एक आपकी विजुअल किसी पे भी नहीं जा रही, ठीक है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि देखिए, डिजाइनर्स आर मैजिशियन, ठीक है। डिजाइनर्स वही चीज दिखाते हैं जो यूजर को देखना चाहिए, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप यूजर की बात मान रहे हैं, नाउ यहां पर आपने वही चीज दिखाना जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं। सो एक ह्यूमन नेचर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैं आपको जो ना व्हीकल पार्क में लेके जाऊँ जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स पार्क हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जीप है, उसके बाद एक मेरान गाड़ी है, उसके बाद एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल है, तो आपकी नज़रें पहले कहाँ जाएंगी? जाहिर सी बात है आपकी नज़र पहले जीप पे जाएगी, बिकॉज ऐसे ही अल्लाह पाक ने हमें बनाया, ठीक है। हमें बड़ी चीज़ें बहुत जल्दी दिखती हैं, उसके बाद हम छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं या उनको देखते हैं। तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल बाय आवर न्यू कलेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिज़ाइन, और ये हमारा H1 होना चाहिए। दिस इज H1, ठीक है। क्या पता नायक आपके लिहाज से H1 हो, ठीक है। सो जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप उनकी साइज को बड़ा करते हैं ताकि यूज़र पहली नज़र में उसको देखे। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने जो है ना इसकी जो साइजेस हैं उसको मैंने किया 34, ठीक है, 34 किया, और उसके बाद मैंने इसको बड़ा किया, ठीक है। बाय नाउ आवर न्यू कलेक्शन। उसके बाद मैंने नाइक, और नाइक हमारे पास होगा इससे छोटा होगा, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि वो हमारे न्यू कलेक्शंस की तरफ ज़्यादा देखे, उसके बाद वो ऐसा ऐसा हमारे डिज़ाइन को परसीव करे। उसके बाद नाइक है, तो नाइक को मैं कम से कम देता हूँ 28, ठीक है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी हायरार्की आप मेंटेन तो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इसको मैंने दिया 34, इसको मैंने दिया 28, बट स्टिल आपको वो सेम दिख रहे होते हैं, तो आप इसको मजीद छोटा करें 24, ठीक है। नाउ इट इज़ फाइन। उसके बाद दिस शूज़, ठीक है। अगर अगर अब देखें, अगर मैं ये जो डिस्क्रिप्शन है, आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको भी अगर मैं 20 करूँ, सो इट लुक्स सो वेट, ठीक है, बहुत अजीब दिखेगा, ठीक है। और कंट्रास्ट भी नहीं होगा कि यार हर चीज़ बड़ी हुई है, हर चीज़ को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, तो यूज़र उसको प्रॉपरली विजुअली उसको जो है ना उससे हजम नहीं होगा, उससे उसके माइंड में लोड पड़ेगा और वो आपके एप्लीकेशन से गायब हो जाएगा। सो आपने यहाँ पर हायरार्की मेंटेन करना है, हर चीज़ के लिहाज से उसकी जो औकात है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपने देना है। तो इसको मैं 12 करूँगा, जो कि इसकी वैल्यू यही होती है। मोस्टली हमारे पास जो जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो हमेशा से या तो 12 होते हैं, या तो 8 होते हैं, या तो 14 होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद हमारे पास प्राइस है, तो प्राइस तो ऐसा बड़ा होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो इसको मैं लगभग 18, ठीक है, 18 देता हूँ, विच इज़ फाइन। उसके बाद गेट योर शूज़, तो गेट योर शूज़ कॉल टू एक्शन है, तो इसको भी मैं समथिंग 16 या तो 14 दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक हायरार्की मेंटेन है।
और पहला जो आपका नज़र पड़ेगा वो बाय आवर न्यू कलेक्शन पे होगा, फिर उसके बाद नाइक, फिर उसके बाद दिस शूज इज़ रियली अमेजिंग, और 90 उसके बाद गेट योर शूज़। ठीक है, तो इस तरह से हम आकी मेंटेन करते हैं। तो अगर इसको सेम साइज में करता तो इम्पोर्टेंस नहीं जाती, राइट। तो अब ज़रा मैं जो है ना अब स्पेस क्या होता है, अगर देखा जाए तो अभी भी ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेसिंग नहीं हुई। स्पेसिंग में एक रूल बताया जाता है, बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स हैं वो एक रूल बताते हैं। अब मैं आपको एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्कूल की मिसाल देता हूँ। ठीक है, आपके स्कूल में, चलो स्कूल की मिसाल देते हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, राइट। अब पहले तो वो आते हैं जो आपसे बहुत दूर होते हैं, लाइक आपके स्कूल फ्रेंड हो गए। ठीक है, एक स्कूल फ्रेंड होता है, एक क्लास फ्रेंड होता है, एक बेस्ट फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड होता है। स्कूल फ्रेंड क्या होता है कि दूर से आपने उसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है, कभी कभार मिले नहीं मिले, इट्स ओके। ठीक है, वो काफ़ी आपसे दूर होते हैं, उससे आपकी इतनी कनेक्शन नहीं होती। उसके बाद आते हैं आपके क्लास फेलोज, ठीक है, आपके क्लास फ्रेंड्स। क्लास में भी वो आपके साथ नहीं बैठते, बस कभी कभार काम हो गया तो बैठ गए, चाय पी ली, मिला नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वो आपसे थोड़ा सा करीब होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स आपके 4 से 5 होते हैं, राइट। तो बेस्ट फ्रेंड्स आपके 4 से 5 होते हैं, तो उनसे भी आप मीटअप करते हो, आपसे मिलते हो, शायद आप डेली मिलते होगे, बट आप उनसे हर चीज़ शेयर नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक क्लोज फ्रेंड होता है जिसको आप बेस्टी कहते हैं, जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हो, आप हर सैडनेस शेयर करते हो, हर न्यूज़ शेयर करते हो। ठीक है, वो आपसे बहुत करीब होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन के अंदर इन 4 कैटेगरीज को देख रहे होते हैं कि कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है, कौन किसका क्लोज फ्रेंड है, और कौन किसका स्कूल फ्रेंड है। ठीक है, तो अगेन आते हैं अपने फिग्मा के अंदर, और इसको मैं ज़रा डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि हम जो है ना इसको बिफोर एंड आफ्टर स्पेस चेक करें। ठीक है, तो राइट ना हमारे पास जो है ना बाय नाउ एक फ्रेंड है। ठीक है, तो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका जो क्लोज फ्रेंड है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो है नाइक। ठीक है, सो नाइक को मैं थोड़ा सा इसका करीब करूँगा, थोड़ा सा करीब करेंगे इसके, ज़्यादा नहीं। एक और चीज़, अक्सर नए नए जो इस फील्ड में आते हैं, जो यूएक्स वाई कर रहे होते हैं, उनको बड़ा ही अजीब दिख रहा होता है कि यहाँ पे स्पेस खाली है, इसको भर दो। ऐसा नहीं होता। स्पेस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेस ही आपके डिज़ाइन को मिनिमलिस्ट करता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दरख्त है, ठीक है, यू वांट टू सेल दिस, ठीक है, आपको ये बेचना है। ठीक है, तो आप अब फॉर एग्जांपल आपने इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, आपने इसको बेचना है। तो अगर आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप इसको सेल के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल आपने इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और भी आपके पास प्लांट्स हैं, और आपने उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, रख लिया, सो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि आप स्पेस ही मेंटेन नहीं कर रहे। ठीक है, तो यूज़र आएगा या आपका जो कस्टमर आएगा वो देख के ओवरवेलम हो जाएगा, उसको लोड पड़ेगा, और जिस पे आपने ज़्यादा पैसा खर्चा किया शायद वो ना बिके। तो आप क्या करते हो, आप अपने शॉप में एक अलग सा डिस्प्ले बनाते हो जिसमें आप इसको स्पेशली सबसे अलग करके स्पेस दे के रखते हो, तो यूज़र जैसे ही आएगा, कस्टमर जैसे ही आएगा, उसको कुछ और दिखेगा ही नहीं। ठीक है, वो इसको पकड़ के मतलब इसको लेके उसको बाय करके जा सकता है, और ज़्यादा चांसेस इंक्रीजेज हैं कि इसको वो बाय करें, क्योंकि कोई और ऑप्शंस है ही नहीं। इसी तरह से अगर आपके डिज़ाइन के अंदर स्पेस अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ तो वो गिच पिच हो जाएगा और सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ओके, तो अब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और ये इस नाइक का क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि ये नाइक के बारे में बातचीत हो रही है कि नाइक के शूज़ की डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हम इसके और क्लोज कर लेते हैं, और फिर इन दोनों को थोड़ा सा बाय नाउ के थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास जो नाइक का जो वो है क्या कहते हैं प्राइस है, वो इन दोनों का बाय नाउ और नाइक और उसके डिस्क्रिप्शन का क्लास फ्रेंड्स है। ठीक, ये तीनों $90 के क्लास फ्रेंड्स है। तो हम इनका इतना दूर नहीं करेंगे, इनको थोड़ा सा पास रखेंगे, बट थोड़ा सा दूर होगा। उसके बाद गेट योर शूज़ 90 का जो है ना, $90 का बेस्ट फ्रेंड है, तो इनको नीचे कर देंगे। ठीक है, सो अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं, थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर चेक करते हैं, तो हमारे पास बहुत फ़र्क दिखेगा। अब अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और क्या चीज़ ज़रूरी है यूज़र के लिए। तो इस तरह से हम स्पेस को मेंटेन करते हैं, स्पेस को जो है ना फाइनलाइज करते हैं, और स्पेस को जो है ना अपने डिज़ाइन के अंदर बनाते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप अपने उस काम को डोमिनेट कर रहे हो, आप उस काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो जिसको आप सेल करना चाह रहे हो।
जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके डिज़ाइन के अंदर। अगर आप उनमें स्पेस नहीं देंगे तो यूज़र ओवरवेल्म हो जाएगा, वो फोकस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, ये आपके डिज़ाइन को ईज़ी टू रीड बनाता है, ये आपके डिज़ाइन को ईज़ी टू यूज़ बनाता है, ठीक है। तीसरी चीज़, ये आपके डिज़ाइन को क्लीन करता है, ये आपके डिज़ाइन को मिनिमलाइज करता है। हम अक्सर देखते रहते हैं जॉब डिस्कशन में कि जो हमारे पास बंदा आ रहा है उसको क्लीन डिज़ाइन करना आना चाहिए। तो ये रूल्स हैं जो आपके डिज़ाइन को क्लीन करते हैं। तो ये थी हायरार्की और ये थी स्पेस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और इनको हम मज़ीद देखेंगे आगे जब हम एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे, उनमें हम इनको प्रॉपर्ली इनको प्लान करके इनको बनाएंगे, ठीक है। सो फॉर राइट नाउ, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।